नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। गैर प्रांतों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की लापरवाही से गोंडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना पॉजिटिव के 10 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। इन सभी को लेवल 1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोंडा में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। हालांकि इनमें से 2 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 20 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों को सील करने के अलावा हॉटस्पॉट बनाने में जुटा हुआ है। अब तक कुल 8 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि गैर राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर गोंडा के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अब तक कोरोना के जो 22 मामले सामने हैं वह सभी दिल्ली और मुंबई से चलकर गोंडा पहुंचे हैं। वहीं इनमें से 4 पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जो मुंबई से भागकर यहां पहुंचे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार की सूचना पर इनके भागकर गोंडा पहुंचने की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 युवक नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 1 युवक इथियाथोक और 1 मोतीगंज थाना क्षेत्र का है। जिला प्रशासन कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में सजगता बरतने का दावा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस युवक के साथ 2 दिन पहले करीब 40 और लोग ट्रक से सवार होकर गोंडा आए थे। इनमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें पकड़ा जा चुका है। अन्य सभी की तलाश जारी है, जिसमें जिला प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं इस मामले में डीएम डॉक्टर नितिन बंसल का कहना है कि 15 कोरोना मरीज पहले से ही थे, जबकि 16वां पेशेंट दिल्ली से आया था, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 4 ऐसे लोग मुंबई से आए हैं जिनकी जांच वहीं हुई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन सभी को लेवल 1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं 4 लोग मुंबई से आए हैं, उनके साथ पता चल रहा है कि 35 से 40 लोग और थे जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। वहीं जिले में कुल 8 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। कोरोना के अब तक कितने पेशेंट हैं, किस तरीके से प्रशासन उन लोगों को? जो हमारी 10 तारीख तक की सैम्पलिंग की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अभी तक हमें 15 ऐसे केसेस पाए गए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक पेशेंट जो 16वां पेशेंट था वो ऐसा था जो दिल्ली में जिन्होंने अपनी टेस्टिंग कराई थी और वो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उनको भी हमने L1 शिफ्ट किया है। कल 4 हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो मुंबई में जिनकी टेस्टिंग हुई थी और मुंबई में टेस्टिंग होने के बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वो यहाँ पर 4 लोग पाए गए हैं। वो गोंडा के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते थे, वहीं पर उनकी टेस्टिंग हुई थी, उनको पॉजिटिव पाया गया है। तो इस प्रकार पे हमारे यहाँ पर अब कोविड हॉस्पिटल में 20 गोंडा के पेशेंट भर्ती हैं और 1 पेशेंट जो है बलरामपुर का जो कोविड पॉजिटिव है वो भर्ती है। इसके अतिरिक्त जो अभी हमारे जो सैंपल्स हैं 5 रिपोर्टें हमारी 10 तारीख की पेंडिंग है और जो कल की हमारी सैंपलिंग गई है 67 की, वो हमारी अभी तक है। मुंबई से जो लोग आए हैं उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है अब तक? देखिए, जो बाहर से आते हैं और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके ऊपर महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 144 का उल्लंघन जिसमें 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, वो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र से जो 4 लोग आए थे वो कितने लोग साथ में आए थे जो नेगेटिव? अभी तक हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है वो समझ में आ रहा है कि वो एक गाड़ी में 35 से 40 लोग आए थे। उन सभी जो 4 लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनसे उनकी हिस्ट्री पता की जा रही है, उनसे जानकारी ज्ञात करी जा रही है कि वो किस किस के साथ आए थे। इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे ही हो जाएगी उन सबको ट्रेस किया जाएगा और अगर कोई उसमें से सिम्टोमेटिक होंगे, जिनमें लक्षण होंगे, तो उनकी टेस्टिंग तत्काल कराई जाएगी, नहीं तो उनको 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन कराया जाएगा। सर, अब तक के कितने प्रवासी आ चुके होंगे बाहर से? देखिए, प्रवासी लगातार आ रहे हैं। तकरीबन 5 ट्रेन जो हैं हमारे पास डेली आ रही हैं और हर ट्रेन में लगभग 1200 की सवारी आ रही थी और आगे आने वाली ट्रेनों में कहा जा रहा है कि 1500 से 1600 तक की सवारी आएगी। तो लगभग 6 से 7 हज़ार लोग हमारे पास डेली जो रेल के माध्यम से आ रहे हैं। उसके अलावा 3000 लोग हमारे पास जो हमारे स्क्रीनिंग सेंटर जो बॉर्डर पर बने हुए हैं वहाँ पर हमारे पास डेली आते हैं, जो 4 पहिया वाहन या बड़े वाहनों से आते हैं। उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने साधनों से आते हैं। तो तकरीबन 10,000 की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं और जो हमारे पास लाइन लिस्टिंग हो रही है उसी हिसाब से हो रही है। 1 मई के बाद से लगभग हमारे पास 30 से 35 हज़ार आदमी आ चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सुबह से 3 ट्रेन आई हैं और 2 ट्रेन अभी आज दिन में आना प्रस्तावित है और 6 ट्रेन कल आना प्रस्तावित है। सर, कितने हॉट स्पॉट स्थल बनाए गए हैं?
क्योंकि जो हमारे स्थिल जहाँ पे हमें केसेस मिलते हैं उनको हॉटस्पॉट बनाया जाता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा केस जो बाहर से आ जाता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उस क्षेत्र को भी, अगर वो आ गए हों, घर पे आ गए हों, तो उस क्षेत्र को भी हम हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। इस तरीके से आज की डेट में हमारे 8 हॉटस्पॉट चल रहे हैं और आगे भी अगर केसेस आते हैं तो उनकी केसेस को देखते हुए कि अगर वो बाहर से आए हैं और उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया तो हॉटस्पॉट नहीं बनाया जाता है, परंतु अगर वो गाँव में आ जाते हैं या फिर हमारे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँच जाते हैं तो उस पर नियम से हम कार्रवाई करते हैं। सर, कुछ गांव में बाहर क्वारंटाइन हुए हैं प्राइवेट रूप से, तो उसमें प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो सभी जितने भी हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं जिसमें लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो ये है कि उनको 7 दिन के लिए रखा जाएगा और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो उनको 21 दिन की होम क्वारंटाइन की सलाह देते हुए उनको घर पे भेजा जा रहा है। सभी लोगों को भेजा जा रहा है कि वो घर पे जाएं, परंतु कई गांव में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो जो ग्रामवासी हैं वो उनको अपने घर पे जाने से रोक रहे हैं। तो उनके लिए हमने BSA को निर्देशित भी किया है कि सभी प्राइमरी स्कूलों को वो खोल दें। अगर वो रुकना चाहें लोग तो वहाँ रुक सकते हैं, उनकी जो सुख सुविधा की व्यवस्था है वहाँ पर लोकली वो किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो भी लगातार चल रहे हैं। अगर किसी के पास होम क्वारंटाइन करने की संभावना नहीं है, अगर वो अपने घर पे नहीं रुक सकते हैं, उनको आइसोलेट करने की उनकी स्थिति नहीं है, तो हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम उनको रोक रहे हैं और लगातार उनको रोक रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संज्ञान में आता है जिसको अपने होम क्वारंटाइन होने की स्थिति नहीं है, उनको हम तत्काल अपने जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पर रखेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए गोंडा से मोहम्मद अहद की रिपोर्ट।